प्यारे साथियों, चलिए आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विद्युत धारा, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बिजली कहते हैं। इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो बिजली कहा जाता है। बिजली का उपयोग हमारे दैनिक दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि बिजली के बिना बल्ब, पंखा, कूलर या कंप्यूटर चलाना असंभव है। बिजली नहीं रहेगा तो ये सब काम नहीं करेंगे। इसलिए बिजली का होना काफी जरूरी है। ये बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है? तो इसके लिए तारों की आवश्यकता होती है। बगैर तार के हमारे घर तक बिजली तो आ नहीं सकती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कहीं और होगा, आप पावर प्लांट कहीं और होगा। मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ये हो गया ट्रांसफार्मर, ये हो गया हमारा घर और ये हो गया पावर प्लांट। तो यहाँ से अगर यहाँ हमको लाना है तो तारों के माध्यम से लाएंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लाना है तो कहाँ से लाएंगे? हम तारों के ही माध्यम से लाएंगे अपने घर तक। तो विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य यही होता है कि तारों से होकर आवेश का प्रवाह होना। यानी कि तारों से ही होकर जो आवेश होता है आता है, तो उसे हम तब इसका यूज हम कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो बिजली हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे परमाणुओं की रचना के बारे में। परमाणु की रचना, परमाणु की रचना हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डाल्टन के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। अन्य वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणु को भी बांटा जा सकता है। तो इसका 3 मौलिक कण होते हैं। कौन कौन? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या होता है? तो न्यूट्रॉन। ये 3 मौलिक कण हैं जिनमें परमाणु को विभाजित या खंडित किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है धन आवेशित होता है कि ऋण आवेशित होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित। क्या होता है? तो ऋण आवेशित। प्रोटॉन होता है धन आवेशित और न्यूट्रॉन होता है इन दोनों में से कोई नहीं। न ही वो धन आवेशित होगा और न ही वह ऋण आवेशित होगा। वो क्या होगा? तो अनावेशित होगा, दोनों से हट कर होगा। ये तो हो गया परमाणु की रचना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये दोनों होते हैं तो ये कहाँ पर होते हैं? प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? परमाणु के केंद्रीय भाग। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वह उनका एक निश्चित क्या होता है? तो कक्षा होता है। उन्हीं निश्चित कक्षाओं में वो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। केंद्रीय भाग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नाभिक कहते हैं। नाभिक यानी कि परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो नाभिक कहा जाता है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? ऋण आवेशित कण है और प्रोटॉन क्या है? धन आवेशित। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश का मान होता है। यानी कि दोनों क्या होता है? बराबर होता है।
जितना इलेक्ट्रॉन का होगा ऋण आवेश उतना ही प्रोटॉन का होगा धन आवेश। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु विद्युतः उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु विद्युत उदासीन। इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर रहता है। दोनों का परिणाम क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो परिणाम होता है ऋण आवेश होता है उतना ही जितना कि प्रोटॉन का क्या होता है, तो वस्तु का निर्माण होता है। वस्तुओं का निर्माण। इसलिए क्या होता है, तो परमाणु का भी, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित होते हैं उतना ही प्रोटॉन क्या होता है, धन आवेशित होता है। दोनों का मान, दोनों का संतुलन क्या बना रहता है। लेकिन कभी कभी इसका संतुलन बिगड़ भी जाता है। कभी कभी संतुलन इसका बिगड़ भी जाता है। कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपना ऋण आवेशित खो देता है, और कभी कभी क्या होता है, प्रोटॉन अपना धन आवेशित खो देता है। वो इलेक्ट्रॉन को खोकर पदार्थ धन आवेशित हो जाता है, और उसे खोकर पदार्थ क्या होगा, तो ऋण आवेशित होगा। तो ये था परमाणु का रचना।